वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 11 पढ़ाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 76 खोलेंगे। पेज नंबर 76 पर चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है पतंग, जो कि एक कविता है, पतंग पर लिखी गई है। तो सभी बच्चे पतंग से तो अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। तो यहाँ पर जो ये कविता है पतंग के ऊपर है। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी रंग बिरंगी पतंगें बनी हुई हैं। तो सबसे पहले हम पतंग की स्पेलिंग को पढ़ेंगे, ताकि एग्ज़ाम के लिए मात्राएं आपकी पक्की हो सके और लिखते वक्त आपकी कोई मिस्टेक ना हो। तो सभी मेरे साथ बोलेंगे, पा ता में अंकी बिंदी गा पतंग। पा ता में अंकी बिंदी गा पतंग। कविता है, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। कैसे उड़ी पतंग? सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया शेर सपाटा। यानी कि बच्चों, जब पतंग आसमान में उड़ती है तो एक पतंग दूसरी पतंग के मांझे को काट देती है। कभी कोई पतंग ज़्यादा ऊंची होती है तो कभी कोई पतंग दूसरी पतंग से कटकर नीचे आ जाती है। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कटी गई और लुटी पतंग। यानी कि पतंग कटने पर एक दूसरे से लड़ रही हैं और वो कट गई है, और जो पतंग कट गई है उसे जो नीचे मैदान में बच्चे खड़े होते हैं वो लूट लेते हैं। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। पतंग कैसे उड़ी? सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो यहाँ पर ये कविता इतनी ही थी। अगले पेज पर आएंगे। पेज नंबर 77 पर कहा गया है कि पतंग का चित्र बनाओ। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप भी बना लेंगे। कैसे बनाओगे? पहले देखो, यहाँ पर बनाती हूँ। 4 डॉट लगा लो छोटे छोटे, 1 2 3 4, 4 डॉट लगाए। अब इन डॉट्स को आपस में एक दूसरे से ऐसे करके मिला लो। अब ऐसे बीच में लाइन डालो, एक लाइन ऐसे बीच में डालो। यहाँ पर इसकी आईज बना देना, ठीक। फिर यहाँ पर आ जाएगा छोटा सा फेस, यहाँ पर इसका मांझे वाला पार्ट आ जाएगा और ऐसे करके मांझा दिखा देना। अगला क्वेश्चन है, अब कविता बनाए। सर 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 उड़ी पतंग, घंटी बोली। अब घंटी की आवाज़ सभी बच्चों ने सुनी होगी। कैसी आवाज़ आती है? टन 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 की। तो यहाँ पर लिख दोगे 3 बार, टन 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 टन। इसी तरह उड़ता कपड़ा, तो उड़ते कपड़े में कैसी आवाज़ आती है? फर देनी आवाज़ आती है। तो क्या लिखोगे? फर 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 फर। अब इसी तरह से खन 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 खन, तो चूड़ियों में से खनखनाहट की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? चूड़ी बोली खन 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 खन। तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में इसको फिल कर लेंगे ध्यान से, और स्पेलिंग के साथ ज़रूर लर्न करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अब सभी बच्चे बुक का पेज नंबर 78 खोलेंगे। यहाँ पर बोला है, सोचो और लिखो। तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई, वहाँ तुमने क्या क्या देखा? अब देखो बच्चों, क्या कहा है कि तुम अगर पतंग के साथ सैर सपाटे पर जाओगे तो तुमने वहाँ पर क्या क्या देखा होगा। अब पतंग तो ऊपर आसमान में, आकाश में उड़ती है, तो आकाश में क्या क्या चीज़ें होती हैं? क्या लिखोगे? नीला आकाश देखा हमने, उड़ते पक्षी देखे, उमड़ते बादल देखे, रंग बिरंगी पतंगे आदि। क्या क्या लिखोगे? क्या क्या देखा? नीला आकाश, उड़ते पक्षी, उमड़ते बादल, रंग बिरंगी पतंगे आदि। अगला है, पतंग कटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है। यानी कि जब पतंग आसमान में से गिरती है तो वो नीचे आकर गिरती है, तो वो किस किस जगह गिर सकती है? मैदान में, छत पर, सड़क पर, नदी नाले आदि में। क्या लिखोगे? मैदान में, छत पर, सड़क पर, नदी नाले आदि में। अब है, कागज़ का कुत्ता बनाओ। तो बच्चों देखो, यहाँ पर आपको एक स्क्वायर शीट लेनी है, उसे फोल्ड करके इस तरह से करना है, और फिर उसके कानों को आप बना देंगे। आप अपने आप कर कर देख लेंगे इस एक्टिविटी को। तो बच्चों, अब पेज नंबर 79 है, और ये जो गेम है पासे की मदद से खेले जाने वाला गेम है। यहाँ पर देखो,
1 से लेकर 24 तक की हिंदी में देवनागरी लिपि में काउंटिंग लिखी हुई है। अब यहाँ पर हम कहाँ से शुरू करेंगे? 1 पर। अब जैसे कि हमारा क्या है, 2 आया, तो 2 आने पर हम 3 पर आ जाएंगे। ठीक, अब जब हमारा क्या होगा, बच्चों से सुझाए सही करने पर आगे बढ़े। 3 तो खाली है। अब अगर हमारा इसी तरह से क्या आ गया, 2 आया पासा फेंकने पर और हम 5 पर आके रुके, तो 5 पर बोला गया है कि का से शुरू होने वाले 5 बच्चों के नाम बताओ और पतंग उड़ाओ। अगर आपने इस एक्टिविटी को अच्छी तरीके से कर लिया तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इस एक्टिविटी को अच्छी तरीके से नहीं करा है तो जो आपकी टर्न होगी वो कट जाएगी। समझ में आया कि जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर दी गई हैं, अगर आपने किसी भी एक्टिविटी को छोड़ दिया तो आपकी टर्न भी कट हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर बोला गया है कि माँ से शुरू होने वाला कोई गाना सुनाओ और पगड़ी पहनो। इतना समझ में आया। फिर अगला है यहाँ पर नाव चलाओ, यानी कि नाव चलाने की एक्टिंग कर दिखानी है। तो इसी तरह से सारी ही एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर।